We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया में ताकत का नया पैमाना अब हथियारों का बजट बन चुका है। जो देश जितना ज्यादा अपनी सुरक्षा पर खर्च कर रहा है, वही वैश्विक मंच पर उतना ही प्रभावशाली बनता जा रहा है। सीमाओं की सुरक्षा, तकनीकी बढ़त और रणनीतिक दबदबा अब सीधे रक्षा बजट से तय होने लगा है। इसी बदलते समीकरण के बीच भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना बेहद अहम हो जाती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ताजा रिपोर्ट इस पूरे परिदृश्य को गहराई से समझाती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च 2.89 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये लगातार 11वां साल है जब दुनिया का रक्षा बजट बढ़ा है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में अस्थिरता, संघर्ष और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। 2025 में रक्षा खर्च के मामले में शीर्ष 5 देश रहे: अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत। इन 5 देशों का कुल वैश्विक सैन्य खर्च में 58% हिस्सा है, जो करीब 1686 अरब डॉलर के बराबर है। अगर इस तस्वीर में भारत को देखें, तो देश अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला राष्ट्र बन चुका है। भारत का रक्षा बजट करीब 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें 8.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बढ़ोतरी केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि भारत की बदलती सुरक्षा सोच और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीमित लेकिन तीव्र संघर्ष इस बदलाव का अहम कारण बना। इस दौरान ड्रोन, प्रिसीजन मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसने साफ कर दिया कि आने वाला युद्ध पारंपरिक नहीं बल्कि हाईटेक और तेज गति वाला होगा। इसी अनुभव के बाद भारत ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण की गति और तेज कर दी। भारत ने खास तौर पर ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क और स्मार्ट हथियारों पर निवेश बढ़ाया। इसके अलावा घरेलू रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और देश आत्मनिर्भर बन सके। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब अगर बात पाकिस्तान की करें, तो उसने भी अपने रक्षा खर्च में 11% की बढ़ोतरी की है। उसका सैन्य बजट करीब 11.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि भारत की तुलना में ये काफी कम है, लेकिन पाकिस्तान अपनी रणनीति चीन के सहयोग के साथ आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने चीन से नए लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए बड़े ऑर्डर दिए हैं। इसका मकसद अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से मजबूत करना है, खासकर भारत के मुकाबले संतुलन बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं चीन की, जो एशिया में भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। चीन का रक्षा बजट 2025 में बढ़कर करीब 336 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये लगातार 31वां साल है जब चीन ने अपने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की है। चीन की रणनीति केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। वो अपनी नौसेना, साइबर युद्ध क्षमता, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान तक चीन अपनी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। यही कारण है कि भारत को अपनी रक्षा नीति में लगातार बदलाव करना पड़ रहा है। चीन की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान के साथ उसकी साझेदारी भारत के लिए दोहरी चुनौती बन चुकी है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें, तो अमेरिका अब भी सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है। हालांकि 2025 में उसका रक्षा बजट 7.5% घटकर लगभग 954 अरब डॉलर रह गया। इसकी वजह यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कमी बताई गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की ताकत कम हो रही है। वो अभी भी तकनीकी रूप से सबसे आगे है और आने वाले समय में उसका रक्षा बजट फिर से 1 ट्रिलियन डॉलर के पार जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप की स्थिति भी इस रिपोर्ट में खास तौर पर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है। 2025 में यूरोप का कुल सैन्य खर्च 14% बढ़कर 864 अरब डॉलर तक पहुंच गया,
जर्मनी, स्पेन और अन्य नाटो देशों ने अपने सैन्य बजट को तेजी से बढ़ाया है। ये दिखाता है कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में भी रक्षा खर्च तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र का कुल सैन्य बजट 681 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जापान ने अपने रक्षा खर्च में 9.7% की बढ़ोतरी की है, जबकि ताइवान ने 14% तक खर्च बढ़ाया है। ये साफ संकेत है कि एशिया अब वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र बन चुका है। चीन की बढ़ती ताकत ने पूरे क्षेत्र को अपनी सुरक्षा रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। मध्य पूर्व में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ कुल रक्षा खर्च में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ देशों में गिरावट भी देखी गई है। इजराइल का रक्षा बजट 4.9% घटा है, जबकि ईरान का खर्च लगातार दूसरे साल कम हुआ है। हालांकि तुर्की ने अपने सैन्य खर्च में 7.2% की बढ़ोतरी की है, जो क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में ये सैन्य खर्च इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसका जवाब साफ है, बढ़ते युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व का संकट, चीन ताइवान तनाव और भारत पाकिस्तान के बीच टकराव, ये सभी कारक देशों को अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भारत के लिए ये समय बेहद अहम है। एक तरफ उसे चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंदी का सामना करना है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव बना रहता है। ऐसे में भारत का रक्षा बजट बढ़ाना एक रणनीतिक जरूरत बन गई है। भारत अब केवल पारंपरिक सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। साथ ही भारत अपने रक्षा निर्यात को भी बढ़ा रहा है। कई देशों को हथियार और सैन्य उपकरण निर्यात किए जा रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिल रहा है। सिप्री की रिपोर्ट साफ तौर पर संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक सैन्य खर्च और बढ़ेगा। दुनिया में शांति की उम्मीद जितनी कम होती जा रही है, उतनी ही तेजी से हथियारों का खर्च बढ़ रहा है। भारत इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में न केवल खुद को मजबूत कर रहा है, बल्कि एक संतुलित और रणनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी रक्षा नीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है और वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका कैसे तय करता है।